बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एपिसोड नंबर 7 नई स्टोरी के साथ आया हूँ। इंशाल्लाह आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जो चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मेरी खुद की स्टोरी है ये, और अगर कैमरेमैन जो है वो दिखा सके तो मेरे पाँव पर आज तक वैसे निशान हैं जैसा आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हुआ यूँ है कि हम जहाँ कराची में पहले रहते थे, हमने पहले एक घर लिया हुआ था, तो उस घर को हमने चेंज किया क्योंकि हमें छोटा लगता था घर, और मालिक मकान ने कहा कि आपको मैं अपना दूसरा घर है वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ अगर आपको ये घर छोटा लगता है। हम लोगों ने कहा ठीक है, हमें छोटा लगता है। भाइयों वगैरह की उस टाइम शादी नहीं हुई थी। हमने घर जो है वो चेंज कर लिया। घर चेंज करा तो वो थोड़ा सा जो है वो गली के अंदर घर था, और घर कुछ इस तरह से था कि ऐसे जैसे अंदर इंटर होते थे तो शुरू में ही नोटा सहन सिर्फ 2 कमरे थे, और उसके पीछे जो है वो इधर एक किचन था, उसके साथ वॉशरूम था। वॉशरूम के साथ जो है वो खुली जगह थी, सारी ढकी हुई थी, और उसमें एक दरख्त लगा हुआ था। थोड़ा सा पुराना टाइप घर था, लेकिन हमें वो सूटेबल था कि घर थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग जो है वो सहन में भी सो सकते हैं क्योंकि कोई मसला नहीं था सोने में। घर इस तरह का था। हुआ ये कि हम रहना शुरू हो गए। अच्छा, जब हम रहते रहे उस घर में तो हमारे जो एक डर सा, मैं कहता हूँ कि मैंने उस घर में ये महसूस करा कि जब मैं ऑफिस से आ जाता था 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद, तो मुझे उस घर में एक वहशत सी आती थी। हम लोग कभी अलग अलग नहीं रहते थे, इकट्ठे उसी घर में एक ही कमरे में अगर बैठे हैं तो सब खुद ही, अमूमन अगर अब्बू इधर होते थे तो हम सब अब्बू के पास चले जाते थे, और अगर अब्बू हमारे पास होते थे तो हम सारे इकट्ठे एक जगह पर हो जाते थे। डर अमूमन शुरू से ही एक अजीब सी वहशत उस घर में थी। वॉशरूम में सबसे ज़्यादा मसला आता था क्योंकि वॉशरूम के सामने जो था वो दरख्त लगा हुआ था। होता क्या है कि एक दिन मैं सो रहा था, मेरे जो पीछे दीवार थी उसके ऊपर टेलीफोन का जो है वो स्विच जिसको हम कहते हैं वो लगा हुआ था। वो अमूमन बंद था, लाइट हमने ऑफ़ की हुई थी। मैं सो रहा था, मेरे साथ एक मेरा कज़न था, उसके साथ हमारे बड़े भाई, और फिर एक भाई मेरा उस टाइम सऊदीया गया हुआ था, दुबई गया हुआ था। तो मैं सोता रहा, मुझे एकदम ऐसा फील हुआ कि मेरे यहाँ से कोई चीज़ जा रही है, जैसे पसीना या पानी टाइप का। तो मैं महसूस करा कि ये क्या है। पहले तो मैंने कहा शायद कोई ऐसी चीज़ है, कहे काफ़ी नींद में था, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि शायद कुछ ऐसा है तो मैं आँख खोल के देखता हूँ। मैंने जैसी आँख खोली तो अंधेरा था रूम में। मैंने लाइट ऑन किया, आप यकीन माने इतने मोटे मोटे चैंटे जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे, इतने मोटे मोटे चैंटे थे, और बिल्कुल स्याह। वो यहाँ से होते हुए और आराम से वो सीक्वेंस में जा रहे थे। मैं तो, और जो पीछे हमारे वो बना हुआ था डॉक्टर वाला, वो जगह पर बहुत सारे चैंटे मौजूद थे। तो मैं एकदम घबरा गया। मैंने जो है वो जल्दी से लाइट ऑन थी, उनको भगाया झाड़ू से इधर उधर से, उनको जगह को फिर हमने बंद किया। बस उस टाइम हमें नॉर्मल लगा कि भाई यहाँ हो सकता है चैंटे हों, इस वजह से निकल आए होंगे, चलो हमें किसी ने काटा नहीं। खैर ये हुआ। ये होने के बाद फिर जब मैं सुबह उठा तो मेरे पाँव पर हल्के हल्के से डॉट बने हुए थे, और उनमें से खून निकल रहा था। मैंने वो वॉश करा तो वो जब मैंने वो वॉश किया तो वो और ज़्यादा ख़राब हो गए, यानी कि पकना शुरू हो गए पाँव। अब मैं सॉक्स पहन के ऑफिस जाता था तो वो और मेरे पाँव पकना शुरू हो गए, और सिर्फ पाँवों पर ही वो डॉट डॉट के निशान थे। यहाँ एक बात समझने वाली है, अगर तो वो चैंटे काटते तो आपको भी पता है, सबको पता है कि अगर चैंटे काटते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है। चैंटे अपना डंक मारते हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। सीरियसली मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन मेरे पाँवों में इतने मोटे मोटे अजीब से निशान पड़ गए, दफ्तर टाइप में।
जो कि सही होने को आ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने ऑफिस में दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ दिन के लिए आराम करें। एक दिन क्या होता है कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो सो रहे थे, वो उठे और वो देखते हैं कि जैसे उन्होंने गेट खोला तो सामने से कोई सफ़ेद सी चीज़, वो कहते हैं छोटी सी, इतनी बड़ी हाइट थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ना उसके पाँव थे ना हाथ थे, ऐसे जैसे आप रात में नाइट सूट पहनते हैं तो उस तरह का फ्लैपर बना हुआ था। और वो एकदम वॉशरूम से निकल के सीधा पेड़ पे चढ़ गई। ये उन्होंने देखा। फिर मेरे वालिद साहब ने उन्हें बताया कि ये घर सही नहीं है अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरी अम्मी जो है, हमारे आगे करके नानी का घर था, तो मैं थोड़ा सा लेट हुआ तो घर में इत्तेफाक से कोई भी नहीं था। अम्मी जो है वो बाहर गेट पे खड़ी थी। मैं जब बाइक पर मैं आया तो मैंने देखा, मैंने कहा अम्मी क्या हुआ? अम्मी ने कहा मुझे अजीब सी वहशत आ रही है यहाँ से, और यानी कि मगरिब के टाइम में तो सब अपने अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा वहशत आ रही थी उस घर से। हमने फिर गली में, एक ज़ाहिर सी बात है जब बंदा नया नया होता है तो उसका कोई दोस्त बनता नहीं है। हमने जब गली में 2-3 दफ़ा आना जाना हुआ तो लोगों ने हमें देखा। उन्होंने फिर हमसे बात की कि आपने ये घर क्यों लिया है? मैंने कहा क्यों लिया, क्या मतलब? कह रहा आपको इस घर के बारे में नहीं पता? मैंने कहा इस घर के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता, आप बताएं। उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर रूम है, यानी कि नीचे भी रूम्स थे और ऊपर भी रूम्स थे, ऊपर मेरे ख्याल में आई थिंक 3 से 4 रूम्स थे, तो बना वो पुराने टाइप का हुआ था। उन्होंने बताया कि आपने ये घर नहीं लेना था। मैंने कहा क्यों? कहते इधर हर जुमेरात को जो है ना वो आवाज़ें आती हैं कव्वाली की और इस तरह की, और बहुत लाउडली आती हैं। तो मैंने कहा इससे क्या होता है? कहते हैं आप महसूस करेंगे कि आपको वो आवाज़ें आ रही हैं, और हकीकतन हमें आवाज़ें आती थी। लेकिन अब्बू कहते थे कि शायद ये पीछे हमारे काफ़ी दूर करके मंगो पीर की पहाड़ियाँ थी, वहाँ से अक्सर जो है ना वो हवा के साथ साथ आवाज़ें आया करती थी, कभी गानों की कभी किसकी। तो हमने उस बात पे नोटिस नहीं करा। शुरू में ये बातें रियलाइज़ वाली नहीं थी, ना कोई हमें इससे डर लगता था, लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मेरे वो पाँव उस घर में सही नहीं हुए। आए दिन कोई ना कोई परेशानी उस घर में हमारे साथ रही। लाइट जाती थी और परेशानी होती थी। एक दिन मेरी खाला वगैरह आई हुई थी, वो बैठी थी, तो दरख्त जो लगा हुआ था उसके साइड में घर था किसी का, तो वहाँ पर एक रात क्या होता है कि एक टाइम जो है वो एक दफ़ा क्या होता है कि मेरी जो है खाला वगैरह आई हुई होती हैं, वो सब बैठे होते हैं, तो वो दरख्त के साथ घर होता है, वहाँ पर से आवाज़ें आती हैं, कौन हो तुम, क्या करने आई हो, तो क्या नाम है तुम लोगों का? अच्छा, उस साथ विंडो थी तो हम सब समझे शायद इस विंडो से आवाज़ें आ रही हैं। अम्मी को बहुत गुस्सा आया कि ऐसे किसी के बारे में भी, किसी के घर को देखना भी झांकना भी गलत बात है। अम्मी और मेरी एक खाला वो पीछे गली में घूम के उनके घर गए। उन्होंने कहा देखें बाजी, आपके बच्चे जो है ना वो ऐसे, हम बैठे हुए थे सब बहनें, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर हुटिंग की है और आवाज़ें कसी हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मेरी वहाँ पर लेडीज़ थी, उन्होंने कहा कि कहाँ से आई आवाज़? मेरी खाला ने बताया ऊपर से जो है वो आपका रूम है, जो उसकी विंडो हमारे घर की तरफ खुलती है। उन्होंने कहा चले आए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो विंडो बंद है। जब वो ऊपर गए, ऊपर जाके उन्होंने दिखाया तो उस जगह पर कोई विंडो के निशान थे ही नहीं। वो थी विंडो छत पर, और जब वो छत पर लेकर गए तो वो विंडो से बाहर की तरफ, यानी कि उनके घर की तरफ, अंदर की तरफ ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा ये देखें, हमने तो ये जगह बंद की हुई है क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे जो घर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मेरी खाला ने, उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए? खाला ने बताया कि हम लोग इसी घर में रहते हैं। उन्होंने कहा आप ये घर फ़ौरन फ़िलहाल छोड़ दें, ये बिल्कुल सही नहीं है। खैर हम घर, खाला वगैरह मम्मी वगैरह सब घर आए, डिस्कशन हुई, हमने वो घर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसमें सबसे एक अजीब बात मुझे ये लगी थी कि जब हमने घर खाली कर दिया तो रात में, और थोड़ी 2-3 घर छोड़ने के बाद ही हमें एक घर मिल गया था। जब हमने वो घर खाली कर दिया तो रात में, मतलब घर खाली होने के बाद थोड़ा सा सामान रह गया था,
लाइट्स हमने सारी ऑफ़ कर ली थी, अपने अपने बल्ब वगैरह सब कुछ उतार लिए थे, पंखे वगैरह सब कुछ जैसे नॉर्मली घर खाली करते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पूरा घर हमने साफ़ करा, साफ़ करने के बाद उनके हैंड ओवर करने लगे, तब मैंने देखा कि एक भी चैंटा उस घर में मौजूद नहीं था। हालाँकि चैंटे बहुत सारे फिरते थे और इतने मोटे-मोटे, लेकिन उस वक़्त कोई चैंटा उस घर में मौजूद नहीं था। ये एक बहुत ही हैरानकुन मेरे लिए बात थी। ख़ैर बहुत अजीब सी कहानी है, बहुत अजीब सी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे जो है ना इसमें बातें हुई हैं, छोटी-छोटी बातें होती थी, तो हम लोग उनको बर्दाश्त कर जाते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।